कृष्णा वृन्दावने वृन्दावन विनोदिनी चन्द्रावले चन्द्रकान्ता शरच्चन्द्रप्रभानना नामान्येतानि साराणि तेषाम् अभ्यन्तराणि च त्वं देवी जगतां माता विष्णुमाया सनातनी कृष्णप्राणाधिका देवी च कृष्णप्राणाधिका शुभा कृष्णप्रेममयी शक्तिः कृष्णसौभाग्यरूपिणी कृष्णभक्तिप्रदे राधे नमस्ते मङ्गलप्रदे। ॐ नमो देव्यै महादेव्यै सुरभ्यै च नमो नमः गवाम्बीजस्वरूपायै नमस्ते जगदम्बिके। नमो राधाप्रियायै च पद्मांशायै नमो नमः नमः कृष्णप्रियायै च गवामात्रे नमो नमः। ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ जयन्ती मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोऽस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे। श्रीरामचन्द्र चरणौ मनसा स्मरामि श्रीरामचन्द्र चरणौ वचसा गृह्णामि श्रीरामचन्द्र चरणौ शिरसा नमामि
श्रीरामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनामावरानने। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। ॐ श्री गुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारे। बरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारे। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। पवन तनय संकट हरन मंगल मूरति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे श्याम। निताय गौर हरि बोल। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। भक्त और भगवान की जय। माँ त्रिपुर सुंदरी की जय। श्री नरसिंह भगवान की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव शंभो। आइए सब मिलके भगवान का 2 मिनट कीर्तन करें, फिर कथा प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। सब गाइए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हेलो। हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा नाम लेने से नाम का फल मिलेगा। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम जय जय श्री राधे श्याम श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आज श्रीमद् भागवत कथा के क्रम में हम सब चतुर्दिवस में प्रवेश करने जा रहे हैं। आज लाला का जन्म भी है, आज भी उत्सव मनाएंगे और हम कल भी उत्सव मनाएंगे। लेकिन भगवान आएंगे कैसे? आप सब सत्संग में हम सब क्यों बैठते हैं? भगवान को प्रत्यक्ष बुलाने के लिए। और भगवान की प्रत्यक्ष अनुभूति होती कब है? जैसे कि वीडियो कॉल पे किसी को लगाएं हम फ़ोन तो क्या होता है, बटन दबाना पड़ता है। चाहे व्हाट्सएप पे जाओ
तो व्हाट्सएप पे जाओ, फिर उसका प्रोसेस होता है। पहले नेट ऑन करना होता है। क्या ऑन करना होता है? नेट ऑन। क्या बिना नेट के, इंटरनेट के आपको वीडियो दिख जाएगा? बोलिए ना, नहीं दिखेगा। तो ये जो है, ये नेट ऑन जो करना होता है वही क्या है, ये प्रोसेस है भगवान का दर्शन करने के लिए अपने हृदय में भजन रूपी इंटरनेट को ऑन करना पड़ता है ना। हम तब तक किसी से, कोई हमसे बहुत दूर हो, हमारा संबंधी, हमारा प्रेमी, कोई भी हो, हाँ, जैसे कि आजकल, पहले तो माता पिता क्यों ज़्यादा रोते थे बेटी की विदाई पे? क्योंकि पहले साधन ही नहीं था। बेटी बहुत दूर चली जाती थी और माता पिता भी रो रहे हैं, बेटी भी अपनी माता पिता के याद में रो रही है। लेकिन अब देखिए इंटरनेट का कमाल कि अब थोड़ा बहुत रोना आता है, क्योंकि पता है कि हमेशा प्रतिदिन वीडियो कॉल पे बात हो जाएगी। तो तात्पर्य क्या है कि कहीं ना कहीं इंटरनेट की दुनिया ने क्या किया है, संबंधों को जोड़ा भी है और कहीं ना कहीं कुछ तोड़ा भी है। क्योंकि लोग मोबाइल में लग जाते हैं तो फिर घर में बैठे रहते हैं, माँ भोजन परोस के तैयार रहती है लेकिन लोग भोजन करने के लिए तैयार नहीं रहते। तो इसी प्रकार अगर हमें भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, भजन रूपी नेट को ऑन करना पड़ेगा। और वो कैसे होगा? अच्छा, नेट के लिए पैसा लगता है ना भरवाने के लिए, रिचार्ज ख़त्म कितनी भी, और कंपनी पहले से आपको अलर्ट करने लगती है, चाहे एयरटेल, जियो, जो भी हो। अब तो BSNL भी आ चुका है मार्केट में। तो कंपनी आपको 3 दिन पहले से मैसेज करेगा कि 3 डेज़ में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, मतलब पहले से अलर्ट होता है। तो वैसे ही भगवान के जो भक्त होते हैं वो बीच बीच में आके अलर्ट करते रहते हैं कि भगवान का दर्शन करना है तो जागरूक हो जाओ। क्या करो? भजन को करो, भजन करो, भजन करो, तभी नेट ऑन होगा। तो अगर फिर भी हम ना रिचार्ज करवाएं, अर्थात अपने आप को सत्संग में आके यदि हम रिचार्ज ना करें, यहाँ का रिचार्ज क्या है, पावर पैक कहाँ से मिलेगा? सत्संग में आके। तो सत्संग में क्या करके आना है? रिचार्ज होना है। जैसे मोबाइल को हम रिचार्ज करते हैं तो सत्संग है रिचार्ज का माध्यम। तो रिचार्ज हो जाते हैं। अब जैसे रिचार्ज हुआ तो नेट ऑन हुआ। लेकिन नेट अगर मान लीजिए आपने रिचार्ज करवाया, आप भूल गए नेट ऑन ही करना, फ्लाइट मोड में दे दिए, मोबाइल को किस मोड में दे दिए? फ्लाइट मोड में। कुछ काम होने वाला है? रिचार्ज तो करवा लिया, पूरा पैक डाटा भरा हुआ है, पता ही नहीं है नेट ऑन कैसे होगा। तो इसका तात्पर्य क्या है कि वो नेट एकमात्र भगवान का भजन है। अभी कीर्तन हम लोग कर रहे थे, बहुत कम लोग थे जो अपने मुख से भगवान का नाम ले रहे थे। तो फिर आपने रिचार्ज तो कर लिया, नेट ऑन करना भूल गए, तो फिर कैसे दर्शन होगा बताइए? उनका अनुभव हो ही नहीं पाएगा और फिर वो शांति नहीं मिल पाएगी। इसलिए रिचार्ज भी कीजिए और अपना नेट ऑन कीजिए। जब जब भगवान का नाम लिवाया जाए, एकदम जोश में भर के, उत्साह में भर के भगवान का नाम लीजिए। तो उससे क्या होता है, साबुन, हम कहते हैं ना कि कितनी मैली चादर है तो वो मैल खत्म होता है भजन कर करके। इसलिए कलयुग में कहा गया है, भाव कुभाव अलख आलसहूँ, नाम जपत मंगल 10 दिशहूँ। अर्थात कलयुग इतना प्रभावी है, इतना प्रभावी है कि आपको आपके मुख से नाम तक नहीं लेने देता है। एक बूढ़ी माता थी, दोनों वृद्ध पुरुष थे, मतलब दंपति थे। तो हाय बेटा, हाय बेटा, हाय बेटा करते रहते थे। मतलब उनको बुढ़ापा में इतना रोगग्रस्त हो गए थे, वो बहुत ज़्यादा रोगग्रस्त, और कह रहे थे मेरा उद्धार कैसे होगा, उद्धार कैसे होगा। तो ये एक संत जा रहे थे बगल से, तो उन्होंने कहा कि माता, ये जो इतना बार आप हाय बेटा, हाय बेटा, हाय बेटा कर रहे हो, एक बार बस राम ले लो। की कहलिए माँ, राम कहियो, राम नहीं बाबू, हमरा तो बेटा के बद याद है। बोलिए राम कहियो ना, राम नहीं सुनलिए। तात्पर्य क्या है, वो भगवत कृपा है जो भगवान का मुख नाम से निकल जाए, नहीं तो संसार की इतनी बातें होती है। हर वाक्य
में संसार छिपा रहता है, हर वाक्य में हमारा कौन छिपा रहता है? संसार। लेकिन वही वाक्य यदि भगवान के लिए परिवर्तित हो जाए तब होगा भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन। इसलिए हम क्या कहते हैं? इतना। और ये कब होगा? देखिए कल हमने अजामिल का उपाख्यान सुना था। क्या सुना था? कि अजामिल को स्वप्न में ये सारी घटना घटते हुए दिखी कि वो पुकार तो रहा है अपने बेटे को, नारायण नारायण नारायण, लेकिन यमदूत के बदले कौन आ गए? साक्षात नारायण के दूत। तब उसे जाके अनुभव हुआ कि अच्छा, नारायण नाम में इतनी शक्ति है कि मैं नरक के द्वार से जाने से बच जाऊंगा। आपको पता भी है नरक में कितनी यातना मिलती है। क्या नरक देखना क्या है? नरक तो ये पृथ्वी लोक पे ही कहते हैं ना, सब कुछ दिख जाता है। जब जब मनुष्य पाप का आचरण करता है तो आपको प्रत्यक्ष दिख जाएगा कि ये मेरे पाप कर्म का भोग है। इसलिए बारंबार क्या कहना चाहिए? इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर यह प्राण तन से निकले। किन किन की ये मर्जी है कि जब मेरी मृत्यु हो तब भगवान का नाम निकले? कौन कौन चाहते हैं? हाथ उठाइए। किन किन की इच्छा है कि जब मेरी मृत्यु हो तो भगवान का नाम निकले? बस यही लोग। तब तो लगता है कि माताओं के लिए स्वर्ग का द्वार खुला है, वैकुंठ का, और प्रभु जी लोगों के लिए नरक पक्का है। क्यों पक्का है? इनका हाथ ही नहीं उठ रहा है। तो मतलब वो चाहते हैं कि नहीं चलेगा, क्योंकि उनको पता है हम इतना पाप कर्म कर चुके हैं कि नरक पक्का है। नहीं, अरे पापी से पापी का उद्धार हो चुका है नाम लेने से। इसलिए जो भगवान के दरबार में हाथ उठाएगा कि हाँ मेरी इच्छा है, तो एक बार भगवान उसको जरूर देख लेंगे, एक बार निहार लेंगे। तो जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। बोलिए, गाइए मेरे साथ। गोविंद नाम लेकर यह प्राण तन से निकले। और क्या अभिलाषा है? आपको पता है हम किस भूमि पे बैठे हैं? ये कौन सी भूमि है? बोलिए, कौन सी भूमि है ये? नहीं पता? ये भी नहीं पता? ये साक्षात जगत जननी माँ सीता की भूमि है, जो मिथिला भूमि है। और ये एक धाम है। आप भले ही अनुभव ना करते हो, लेकिन बस इसकी मिट्टी को छू के देखिए। इसलिए ये मत देखिए कि अरे मिट्टी लग जाएगी। जैसे वृंदावन आप लोग जाते हैं तो क्या करते हैं? वहाँ के रज को लगाते हैं, वहाँ रज उपासना होती है वृंदावन में। लेकिन कितनी विडंबना है कि जिस मिट्टी से साक्षात जगतजननी माँ सीता, माँ जानकी निकली है, उनके रज को हम नहीं लगाते। तो हमसे अभागा कौन हो सकता है? ये अपना पुण्य मनाइए कि इस मिथिला धाम में हमारा जन्म हुआ है। कौन कौन मिथिला के वासी हैं? हाथ उठाइए। हम सब छी मिथिला के वासी। हाँ, सब छिए। अहूँ छिए मिथिला के वासी? वाह, बहुत बढ़िया। और अहाँ सब कत्ता के वासी छिए? अहाँ सब कत्ता लखनऊ के छिए कि आगे खाई के पान बनारस वाला है? अहाँ सब कत्ता के वासी छिए? मिथिलाए के छिए ना? तो हाथ उठबियो। के सब मिथिला के वासी छथि? हाथ उठाओ। तो जे मिथिला के वासी छथि हुनका सब विनम्र निवेदन अछि कि जखन सुबह प्रातः उठी, आप तो सीमेंट बड़का बड़का टाइल्स बिछा दिलिए अपना सब हैं। पहले का जमाना में की होइ छलै? गोबर से निपाई पुताई घर के करै छलिए। तो वही गोबरे के बहाने, निपाइए पुताई के बहाने अपन सबके हाथ माँ के रज, जे रज सा जगत जननी सीता प्रकट भेल छथिन, ओ रज के छुए छलिए।
लेकिन आप टाइल्स पर टाइल्स मार्बल टाइल्स टाइल्स खाली नीचे नहीं है, ऊपरों तक पूरा ठेका दै छै देवाल तक है। तो मतलब माटि के केतो दर्शने नहीं, लेकिन सौभाग्य मनाओ कि एतऽ मिट्टी छै। तो एतेक ई तो और अति पवित्र माटि भेल जतऽ दुर्गा पूजा भऽ रहल अछि, अपन अहाँके श्रीमद् भागवत कथा भऽ रहल अछि। एतऽ के मिट्टी के कनी कनी लऽ कऽ घर में राखब और ओकरा रज रूप में लगाएब। वहाँ वृंदावन में रज उपासना होती, इसी प्रकार मिथिला में भी हमें रज उपासना करनी चाहिए। क्यों पता है? वृंदावन में तो भगवान केवल अपने चरणों के रज से चलें, और यहाँ तो साक्षात इस रज से जननी प्रकट हुई है हमारी माँ सीता, और स्वयं राम जी दुल्हा सरकार बनके हमारे यहाँ पधारे। जो रामनवमी हम बड़े जोर शोर से मनाने वाले हैं। कब है रामनवमी? 6 तारीख को बहुत जोर का जुलूस निकलता है, लेकिन राम के प्रति भक्ति क्या है उसे अभी हम समझे कहाँ हैं। एक मेरे ही अंदर भाव आया और ये गीत मैंने लिखा कि सियासन नई जगत में त्याग देखेली धैर्य धर्मक बाट, देखेली धैर्य धर्मक बाट। सदा स्वाभिमान में रहली, सदा स्वाभिमान में रहली। और क्या? सिया जो राम के आधार करी हम मैथिली वंदन, करी हम मैथिली वंदन। जनकपुर भेल आए धन्य धन, करी हम मैथिली वंदन। जनकपुर भेल आए धन्य धन। अपन सबके माँ जानकी छथि, अपना सब राम जी के तो प्रचार बहुत कर रहल छी, बहुत नीक बात, कियाकि हमर सबके दुल्हार सरकार छथि, लेकिन सिया जी के किया नहीं करै छी मिथिलावासी भऽ कऽ? हाँ, अपना सब मिथिलावासी छी तो अपन सबके उत्तरदायित्व अछि कि माँ सिया के स्वरूप के प्रकट करऽ के। अच्छा, पता है कि वृंदावन के स्वामिनी के छथिन? वृंदावन तो छलै भगवान श्री कृष्ण के, बात सही छै। हाँ, लेकिन वृंदावन के स्वामिनी के छथिन? राधा रानी। और ओतऽ अहाँ जेबै तऽ जय श्री कृष्णा नहीं सुनबै, की कहै छथिन? राधे राधे। की कहै छियै? ओतऽ ऑटो रिक्शा वाला के देखबै तऽ कहथिन ए राधे, राधे से संबोधने होइ छै सब माता जी के, राधे राधे इधर सुनो, राधे इधर सुनो। लेकिन हम सब एको बेर कहै छियै सियाजू इम्हर सुनो, श्री जी इम्हर सुनो, किशोरी जी इम्हर सुनो? नहीं कहै छियै। एतो प्रकट करियो जय श्री राम तो कहै छियै, लेकिन ओहिके साथ कहबै जय सिया राम। की कहबै? जय सिया राम। एक बार जोर से कहियो, जय सिया राम। अपन राम जी के एतेक भव्य मंदिर बन गेल अछि, तऽ आब अपना सब ई संकल्प लिया कि हमर सियाजू के भी खूब भव्य मंदिर बनबाक छै अपन मिथिला धाम में। कतेक लोग सीतामढ़ी गेल छी हमरा कनी बताओ? सीतामढ़ी के सब गेल छी? बस एकटा। आहा, कते दुर्भाग्य अछि। हाँ, वृंदावन के टिकट कटायब, चारू धाम के टिकट कटायब, महाकुंभ जायब, प्रयागराज जायब, और जतऽ माँ जगत जननी सीता जी के जन्म भेले ओकरो दर्शन एखन तक नहीं केलहुँ। हारे दुर्भाग्य। आहा, हाँ, मात्र 1 से 2 लोग के हाथ उठले। सीतामढ़ी यदि अहाँ जेबै तऽ ओतऽ पुनौरा धाम छथिन, और एते एको पाकर पंथ धाम छथिन। जखन माँ सीता जी के डोली उठलनि तो बीच में विश्राम करे ला उ पाकर धाम में रुकल रहथिन। तो ओतऽ अहाँ जेबै बहुत चमत्कारिक ओ कुंड छै। अहाँ दातुन काका माँ सीता ओतऽ कुल्ला केलखिन, तो उ कुंड के सरोवर के निर्माण भऽ गेलै। एतेक अद्भुत कुंड छै कि एक बेर ट्रैक्टर वाला एले, सोचले कि पूरा पानि के सोखा के ओकरा बढ़िया से दोसर जल देल जाए।
जल निकालैत 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 पूरा रात बीत गए, 24 घंटा बीत गए, 2 दिन बीत गए, जल समाप्ते नहीं भेलखिन, जल समाप्ते नहीं भेलखिन। ओकर बाद सब बुझ गेलखिन कि नहीं, माँ सियाए के इच्छा है कि एतऽ जल रहे। वो पंथ पाकर धाम अपने सब जबै तो ओतऽ देखबै एतेक सुंदर वृक्ष छथिन, एगो श्री राम जी के प्रकट करे छथिन, एगो सिया जी के, और वृक्ष दोनों एक दोसर से लिपटल छथिन और एक जड़ से अनेक तनाव में छथिन। पंथ पाकर धाम जरूर जाए। एहिबेर अगर तीर्थ करे के इच्छा हुआ है ना तो अपन पहले मिथिला के तीर्थ पूरा कर लिया। कते गोटा के पता अछि कि मिथिलाओं के परिक्रमा होइत अछि। मिथिला अपन मिथिला धाम के परिक्रमा होइ छै, कोन समय में होइ छै बतबियो? मिथिलावासी छी ना, वृंदावन के परिक्रमा कते गोटा केने छी? जे गेल है केने हेबै। मिथिला के परिक्रमा कते गोटा केने छियै? क्यों नहीं? और मिथिला के परिक्रमा होय कहिया छै? अपन मिथिला के परिक्रमा शिवरात्रि से शुरू होइ छै, 15 दिन के। तो देखियो हमर सबके दुर्भाग्य कि हम एतेक पवित्र धाम में, मिथिला धाम में, यहाँ के पता है जखन भगवान कृष्ण, एखन प्रसंग एते अगला काल्हि यानी तो परसू हम बताए, भगवान कृष्ण भी मिथिलापुरी एलखिन हन अपन कृष्ण अवतार में जनक से भेंट करे ले। ई मिथिला धाम के एतेक महिमा छै, जतऽ साक्षात याज्ञवल्क्य के गार्गी जकर एहन विदुषी भेलखिन हन, मैत्रेयी याज्ञवल्क्य के एहन विदुषी विद्वान, तो अपन मिथिला धाम के हम सब प्रकट नहीं करबै तो के करते कहियो ना। वृंदावनों पहले केवल एगो वृक्ष के समूह बन कर छलखिन, ओतऽ संत सब गेलखिन जाकर ओकर प्रकट केलखिन। तहन देखियो वृंदावन के एतेक महिमा छै, वृंदावन पर एतेक भजनो बन गेल अछि, लेकिन मिथिला धाम पर एकोटा भजन बनल अछि। अपने गायक जी सबसे प्रार्थना करब, यदि अहाँ सब लिखै छी भजन तऽ मिथिला धाम के लेल कोनो भजन लिखियो कि मिथिला धाम के की महिमा छै। मिथिला धाम के एतेक महिमा छै कि एगो कुष्ठ रोगी छलै और जीवन में बड़ पाप केलकै, वो मिथिला धाम के वासी नहीं छलै। तहन ओकर बाद हुनका एगो संत कहलखिन कि अहाँ मिथिला के सीमा में जखने प्रवेश करब अहाँ के सब रोग समाप्त भ जाए, बस अहाँ मिथिला 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 ई नाम के उच्चारण करैत जाए। और यह भेलै, वो मिथिला मिथिला नाम के उच्चारण केलखिन और जखने मिथिला के सीमा में प्रवेश केलखिन हुनका कुष्ठ रोग समाप्त भ गेलै। ई छै मिथिला धाम के महिमा। लेकिन किया प्रकट नहीं भ रहल छै पता अछि? कियाकि हम सब एखन उ भक्ति के आनंद में छियै नहीं। वृंदावन जेबै तऽ जगह जगह मंदिर, भजन कीर्तन सत्संग भ रहल अछि। वृंदावन में कतो अहाँ के मांस इत्यादि के कतो व्यापार नहीं दिखत, कतो नहीं, यहाँ तक कि प्याजो लहसुन वर्जित छै ओतऽ। लेकिन एतऽ तऽ देखियो कदम कदम पर, हाँ कदम कदम पर भेटै छै, तऽ केना धाम प्रकट हेथिन। लेकिन सौभाग्य मनाओ कि फिर भी अपने सब मिथिला धाम में छी। तो मिथिला के वर्णन केलूँ तय मैथिली में, अब हिंदी में शुरू कैल जाए। तो अब श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में हम सब प्रवेश करेंगे। यहाँ पर वैवस्वत मनु के पुत्र राजा सुद्युम्न की कथा है। यहाँ वंश का वर्णन है, बहुत सुंदर प्रसंग है कि सुद्युम्न जो थे महर्षि वशिष्ठ जब यज्ञ करने के लिए किए तो उनका वो एक स्त्री के रूप में प्रकट हुए, लेकिन फिर उन्होंने अपने तपोबल से उनको पुरुष के रूप में परिणत कर दिया महर्षि वशिष्ठ ने। इसके बाद क्या हुआ कि एक बार राजा सुद्युम्न अपने मंत्रियों के साथ एक क्षेत्र में प्रवेश किए जो माता जगदम्बा का क्षेत्र था, जहाँ शिव और पार्वती विहार करते थे। तो वहाँ पर जाते ही वो अचानक स्त्री के रूप में परिणत हो गए। उन्हें बड़ा आश्चर्य लगा, अरे मैं तो पुरुष था, मैं कैसे स्त्री बन गया। तब उन्हें पता चला कि इस क्षेत्र में एक बार ऐसा हुआ कि सप्तर्षि आए और माता जगदम्बा और शिव विहार कर रहे थे। उसी समय सप्तर्षि आ गए तो माँ को संकोच हो गया। तब शिव जी ने माँ जगदम्बा को खुश करने के लिए कहा कि हे देवी, आप चिंता मत करें, जो भी इस स्थान में आएंगे वो स्त्री रूप में परिणत हो जाएंगे। उसी दिन से उस क्षेत्र में जो भी जाते हैं वो स्त्री बन जाते हैं। पुनः वशिष्ठ जी की प्रार्थना से महादेव वरदान देते हैं कि ये सुद्युम्न राजा 1 महीना स्त्री और 1 महीना पुरुष बनेंगे। क्यों? क्योंकि राज्य का शासन करना था। तो इस प्रकार उनका
ऐसे राज्य चलता रहा। फिर इसके बाद पृषद्र आदि मनु के 5 पुत्रों के वंश का वर्णन है। तो मनु पुत्रों में से एक का नाम था पृषद्र, जिनको राजा महर्षि वशिष्ठ ने आदेश दिया कि आप जो हैं गौ का पालन करें। अब यहाँ ध्यान से समझिए, पहले का जो राज्य शासन होता था वो राजा नहीं चलाते थे, पता है। पहले का राज्य शासन उनके कुल गुरु चलाते थे, अर्थात गुरु का जो आदेश होता था वो राजा शराखों पे रख के उसको शिरोधारी करते थे। तो यहाँ पर वशिष्ठ महर्षि संपूर्ण राज्य को, राजा तो है जो राजगद्दी पे बैठे वही राजा है, लेकिन इसलिए उस समय का राज्य इतना सुचारू ढंग से चलता था। अब आजकल क्या हो रहा है, सब अपनी मनमानी कर रहे हैं। आजकल राजपाट भी क्यों चाहिए सबको, एक सत्ता हासिल करने के लिए। फिर सत्ता हासिल करके क्या करेंगे, अपने ही संबंधियों का, अपने ही कुटुंबियों का भला करेंगे, चाहे दूसरे का बुरा हो या ना हो। आजकल तो इतना देखने को मिलता है कि जो निर्दोष है वो जेल में बैठा है और जो दोषी आराम से घूम रहा है। झूठा आरोप प्रत्यारोप लगा के निर्दोष को जेल में कर दिया जाता है, और जो सचमुच दोषी है वो पैसे के बल पे छूट गया। बड़े बड़े क्रिमिनल एकदम बड़े शान से डॉन बन के चल रहे हैं। क्या है, यही अराजकता है। क्यों? क्योंकि वो क्रिमिनल क्या करते हैं, सबसे पहले राजा को पकड़ते हैं, उसको अपने वश में कर लो। हाँ, तो अगर कोई राजा किसी क्रिमिनल के वश में होगा तो निश्चित उस राज्य का विनाश सुनिश्चित है, और उस राज्य में प्रजा निश्चित दुखी होगी। लेकिन ये वही राजा यदि एक संत के, एक ऋषि के कंट्रोल में होते हैं तो वो निश्चित, क्योंकि ऋषि और संत कभी अपने लिए जीते ही नहीं, वो प्रजा के कल्याण के लिए जीते हैं। इसलिए महर्षि वशिष्ठ ने पृषद्र को गायों की रक्षा में नियुक्त कर दिया। एक दिन क्या हो रहा था, रात में भयंकर वर्षा हो रही थी। तो वर्षा के कारण उस गायों के झुंड में एक बाघ घुस आया, टाइगर। तो वो जो बाघ है, बाघ को देखते ही सारी गाय जोर जोर से चिल्लाने लगी, रोने लगी, रंभाने लगी। अब उसमें क्या किया, उस बाघ ने एक गाय को दबोच लिया। अब ये आवाज़ पृषद्र सुने, तो जैसे वो ये आवाज़ सुने वो दौड़ के जाते हैं गौ की रक्षा में। चूँकि अंधेरा है, बिजली कड़क रही है, बारिश हो रही है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, वो तलवार निकालते हैं और वो सोचते कि मैंने बाघ को तलवार से उसका शिरोच्छेदन कर दिया। लेकिन ये विधि का विधान समझिए कि गलती से वो तलवार गाय के सर पे चला जाता है, अर्थात गौ माता की हत्या हो जाती है। तो एक बार फिर क्या होता है, खड्गमादाय तरसा प्रलीनोडु गणे निशि अजानन अहनद बभ्रो शिरः शार्दुल शंकया। अब चूंकि वो तलवार से गाय का सिर कट गया, जैसे ही प्रातः हुई तो पृषद्र माथा पकड़ के बैठ गए, हे प्रभु मुझसे कितना बड़ा पाप हो गया, मैं बाघ को मारना चाह रहा था और गौ हत्या हो गई। अब वो बहुत ज़्यादा रोए जा रहे हैं, पश्चाताप किए जा रहे हैं। लेकिन कहा जाता है, मैंने कहा था कि स्त्री की हत्या करने वाला, गौ हत्या करने वाला, ब्राह्मण हत्या करने वाला, बालक की हत्या करने वाला आतताई माना जाता है। चूँकि पृषद्र ने जानबूझ के नहीं किया था, वो तो गौ की रक्षा में बाघ को मारना चाह रहे थे, अंधेरे के कारण ये बहुत बड़ी गलती हो गई। फिर भी देखिए वशिष्ठ मुनि उनको श्राप देते हैं, तम शशाप कुलाचार्य कृता ग समकामतः नक्षत्र बंधु शूद्रस्त्वं कर्मणा भविता मुना। कि हे राजन, मैंने तुम्हें गाय की रक्षा में नियुक्त किया था कि तुम उस एकाग्र चित्त से गौ की सेवा करते हुए तुम्हें मैं राजगद्दी पे बिठाता, लेकिन अब तुम इसके योग्य नहीं हो। उन्होंने क्षमा याचना की कि हे भगवान, ये जानबूझ के मैंने नहीं किया, मैं गाय की रक्षा करने के लिए रात्रि में कुछ दिखा नहीं। फिर भी उन्होंने क्षमा याचना करते हुए कहा आपको जो दंड देना है दीजिए। तो उन्होंने यही दंड दिया कि सोचिए कहाँ वो उनको राजा बनाने वाले थे, और वो पृषद्र को बोले कि इस राज्य से निकल जाओ, इस राज्य के धन का एक तिनका तुमको नहीं लेना है, चांडाल तुम हो जाओ, जाओ अपना जैसे आचरण करना है करो। मतलब उनको राज्य से निष्कासित कर दिया गया, सोचिए। हाँ, तो ये है गौ के लिए अगर इतना भी पाप हो जाता, ये है गौ हत्या का परिणाम। तो वशिष्ठ मुनि उनको
राज्य से निष्कासित कर देते हैं और इसके बाद वो उनकी आज्ञा शिरोधारी करके बहुत एकाग्रचित्त होकर भगवान का ध्यान, अब वो सोचते हैं कि मेरे जीवन में बच क्या गया, मुझे पश्चाताप करना है, तो पश्चाताप के कर्म में वो भगवान की आराधना करते हैं और निश्चित प्रशद्र को भगवत प्राप्ति होती, क्योंकि कहा जाता है कि सभी पाप को एकमात्र भगवान का नाम काट सकता है। इसलिए बारंबार मैं आप लोगों से कहती हूँ कि जीवन में चाहे अभी तक जितने भी पाप हुए हों, एक नियम बना लीजिए कि प्रातः सुबह उठ के, अभी माताएं तो चलो उतना भी कर लेती है, प्रभु जी आप लोगों से भी प्रार्थना है, सुबह उठिए तो दंत धावन करने के बाद, स्नान करने के बाद सोचिए कि मुझे कुछ भी अन्न का एक दाना नहीं लेना है जब तक कि मैं एक माला नाम जप ना कर लूँ। इसमें ये नहीं है कि जो शाकाहारी है वही नाम जप करेगा, यदि आप मांसाहार भी करते हैं तो भी नाम जप कर सकते हैं, इससे बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, फिर धीरे धीरे अपने आप भगवत प्रीति होने लगती है, अरुचि होने लगती है भोग से। तो इस प्रकार यहाँ पर नाम जप की देखिए कितनी महिमा है कि आताताई से आताताई भी नाम जप के पाप से छूट सकता है, नाम जप से अपने पाप से छूट सकता है वो। इसलिए आप लोग अपने इस सत्संग से कुछ लीजिए। देखिए आपको यहाँ लुटाने के लिए सब कुछ दिया जा रहा है, यहाँ क्या मिलेगा आपको, लूट सकते हैं तो केवल भगवान नाम को लूटिए। लेकिन विडंबना है कि सत्संग सुनेंगे फिर भी वो बुद्धि, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है आप अगर 100 लोग हैं तो कम से कम 20-25 लोगों का तो जीवन परिवर्तित होगा ही। तो मैं समझूंगी कि इस व्यासपीठ से कहना सफल हुआ। नियम बना लीजिए कि सुबह उठ के मुझे एक माला नाम जप करना ही है, झोली माला नहीं है तो मैं अंतिम दिवस आपको दे दूंगी, आप ले लीजिएगा। एक माला नाम जप कीजिए। जो मांसाहारी हैं उनको कहा जाता है चंदन की माला पे नाम जप करने के लिए, और जब वो शाकाहारी होते तब तुलसी माला पे उनका वो शुरुआत कर सकते हैं। इसलिए प्रथम शुरुआत प्रारंभ चंदन की माला से करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए नाम जप में? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये कीजिए। अथवा हरे कृष्ण महामंत्र का कीजिए। हरे कृष्ण महामंत्र आता है आप सबको? बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। ये महामंत्र ऐसा है कि आप जब चाहें भोजन करके भी कर सकते हैं। जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका नियम है कि बिना भोजन किए करना होता है। लेकिन मान लीजिए कि कभी गलती से भोजन हो गया, इमरजेंसी हो गई, तो फिर भोजन करके भी आप ये नाम जप महामंत्र हरे कृष्ण का कर सकते हैं। लेकिन कीजिए, नहीं तो फिर सब सुनना व्यर्थ, सब सत्संग में आना व्यर्थ हो जाएगा। नियम बनाइए। कौन कौन नियम बनाएंगे कि प्रतिदिन एक माला नाम जप करेंगे? हाथ उठाइए। कौन कौन नियम बनाएंगे? देखिए भगवान के सामने झूठ नहीं बोलना है, सच्ची सच्ची बताइए। प्रतिदिन होना चाहिए। हाथ उठाइए बस। और आप लोग नरक में जाने के लिए रेडी हैं? जो हाथ नहीं उठाए तो नाम जप एक माला कीजिए शुद्ध अवस्था में, द्वादशाक्षर मंत्र का। यदि भोजन कर लिया तो फिर हरे कृष्ण महामंत्र का, फिर धीरे धीरे बढ़ाइए इसको। इसी क्रम में महर्षि राजा नाभाग और अम्बरीश की कथा ध्यान से सुनिएगा। अम्बरीश जी की कथा कि जब भक्त पर भगवान अपनी कृपा करते हैं तो उन भक्त का कोई कितने भी बड़े तपस्वी हों, कितने भी बड़े मुनि हैं, उनका एक बाल बांका नहीं कर सकते। हम लोग डरते रहते ना साधुओं से, अरे साधु हैं कहीं श्राप ना दे दे, कहीं ये ना कर दे। लेकिन अगर आपके पास नाम का प्रताप है, यदि आपके पास भगवान की सेवा का प्रताप है, तो सच मानिए कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर सकता। ये तंत्र मंत्र जादू टोना मोना कुछ नहीं। हाँ, आजकल काला जादू का खूब एक चला है, ये हमरा काला जादू कह दल कि डाइन छे डाइन,
एकरा घर में नहीं घुसा दे। हाँ, कुछ भी किसी को कुछ भी बना लेते हैं। इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। चलो होता है, मान लो एक अंश में होता भी हो, लेकिन आप अपने घर को सुरक्षित कैसे कर सकते हैं? एकमात्र भगवान के नाम को लेके अपने घर को सुरक्षित रख सकते हैं। नहीं खुद नाम ले रहे हैं, 24 घंटा नहीं ले पा रहे हैं, तो भजन थोड़े से साउंड में चला दिया कीजिए सुबह और शाम को, तो उससे आपका अत्यंत लाभ मिलेगा। तो यहाँ पर नाभाग राजा जो हैं वो नभग के पुत्र हैं। तो जब वो ब्रह्मचर्य का, चूँकि पहले एक सिस्टम बना था गुरुकुल का, और आज सिस्टम क्या है? स्कूल का है। यो स्कूल में क्या सिखाया जाता है? यो जितने एडवांस बनो। अच्छा, सबसे बड़ी विडम्बना देखिए, जब स्कूल्स में एनुअल डे होता है तो क्या करते हैं बच्चे? इतने अश्लील गाने होते हैं। हाँ, राधा तेरी चुन्नी और राधा तेरा कुछ भी। हाँ, उस अश्लील गानों पे बच्चों को नचाया जाता है, और उस स्कूल में हम देखे बच्चों को ये सोचते हैं कि अरे देखो हमारा बच्चा कितना संस्कारी है, इंग्लिश बोलता है, आई एम जीनियस, आई एम इंटेलिजेंट, ठिश। उसको लगता है भाव करे, देखो इंग्लिश बोल लिया बच्चा। लेकिन हो क्या रहा है? आज स्कूल में या ट्यूशन में आप देखिए, अधिकांश बच्चे पढ़ने नहीं जाते हैं, उनका कुछ और ही लक्ष्य होता है। गुरुकुल की व्यवस्था में क्या होती थी? एक सरस्वती शिशु विद्या मंदिर होता था। अब तो वो देखने को भी नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि समाज के लोग सपोर्ट नहीं करते हैं ऐसे स्कूल्स को। तो वहाँ हर बच्चा, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, सबको भाई बहन बनाया जाता था। रक्षाबंधन में सबको राखी बांधना अनिवार्य है। लेकिन नहीं, आजकल तो रियलिटी शो में, टीवी सीरियल्स में, फिल्म में दिखाया जाता है कि अरे इसका बचपन से क्रश हो गया है। क्रश, नया एक ट्रेंड शब्द चला है, क्रश। तो ये हो गया उसका। तो हाँ, चलो पढ़ाई करने नहीं जाना। कहाँ जाना है? वहाँ वो उधर से एक देखिएगा, उधर से क्या है ये ना, वो कहते ना, माया में दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। अर्थात जिस लक्ष्य से आप बच्चों को पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, वो बच्चा पढ़ कहाँ रहा है? इसलिए उसका आधा ध्यान किधर रहता है, इसलिए ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर नाभाग ऋषि जो हैं वो आए गुरुकुल से विद्या अध्ययन करके। क्या करके आए? गुरुकुल से विद्या अध्ययन करके आए। तो इसलिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। कथा का एकमात्र उद्देश्य होता है कि समाज में जो गलत बातें हो रही उसको बताना। क्योंकि अगर हम कथा में आपको केवल कहानी बता दें तो हम तो स्टोरी टेलर हो जाएंगे। हम कोई स्टोरी टेलर तो नहीं है ना। कथा सत्संग का एकमात्र लक्ष्य होता है कि समाज में सही परिवर्तन हो, और उस कथा के माध्यम से यदि मैं उसका मर्म आपको ना समझाऊं तो क्या मतलब हुआ? मैं केवल कहानी आपको कह दूं तो क्या मतलब हुआ? फिर तो आप स्टोरी टेलर जो है ना, वो तो बहुत सारे मिलेंगे, मोबाइल पे ही सुन लीजिए स्टोरी। तो इसलिए बहुत आवश्यकता है हमारे समाज में गुरुकुल की स्थापना का, जहाँ बच्चों को उचित संस्कार के साथ उचित पढ़ाई भी दिया जाए। जैसे स्कूल्स में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, साइंस, मैथ, इंग्लिश, हिंदी इत्यादि, लेकिन उसके साथ एक सब्जेक्ट रखना चाहिए संस्कारम का। किसका? संस्कारम का, जहाँ बच्चों को बताया जाए सही क्या है, गलत क्या है। हाँ, उनको भगवत गीता क्या है ये समझाया जाए, तब जाके समझिए कि आपके बच्चे पूर्ण ऐसी बात नहीं, अभी भी गुरुकुल हैं, अभी बहुत सारा परिवर्तन हो रहा है धीरे धीरे। तो अपने कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉडर्न स्कूल में ना दे के बच्चों को गुरुकुल में देने का, जिससे कि बच्चे के अंदर पढ़ाई की विद्या के साथ। अच्छा, विद्या का क्या है? एक विद्या का श्लोक आपको याद है? विद्या ददाति विनयम, विनयाद याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनम आपनोति, धनात् धर्मम ततः सुखम। विद्या क्या देता है? विनय देता है। तो ये विद्या ना ग्रहण करने का ही दुष्परिणाम है।
जिस व्यक्ति के अंदर विद्या नहीं होता ना, वो बहुत हठी होता है, दुर्विनय होता है, उसे पता नहीं होता है कब क्या बोलना चाहिए, कब क्या करना चाहिए। बस वो अपनी मन मर्जी का मालिक होता है। वो चाहता है कि जो मैं सोचूं वही हो, जो मैं बोलूं वही हो। विद्या का एकमात्र लक्ष्य होता है आपको विनय बनाना, अर्थात आप कुशल हो, व्यवहार में कुशल हो, बात में करने में कुशल हो। तो ये होती है विद्या। तो यहाँ पर नाभाग ऋषि गुरुकुल की विद्या सीखकर जब आए अपने घर पे, तो उनके भाइयों ने सारी संपत्ति अपने हक में कर ली। और नाभाग ऋषि बोले कि मेरे हिस्से में क्या है? तो नाभाग ऋषि से कहा कि तुम्हारे हिस्से में पिताजी हैं। देखिए शुरुआत से कितना एक लोभ की परंपरा चल रही है कि तुम्हारे हिस्से में पिताजी हैं। तब नाभाग ऋषि वहाँ पर अपने पिताजी के पास गए, कहते हैं इमे अंगे रसः सत्रम आसतेद्य सुमेधसः षष्ठम षष्ठम उपेत्याह कवे मुह्यन्ति कर्मणि। क्या कहते हैं कि हे पिताजी, मेरे भाइयों ने आप मतलब संपत्ति का कुछ भी हिस्सा नहीं दिया। संपत्ति के बदले ये कहा कि बेटा भाई मैंने तुम्हें पिताजी को दे दिया, तो आप मेरे हिस्से में आए हैं। तो बोलते नहीं बेटा, उनकी बात मत समझो, वो लोभी हैं, वो लोभ के ग्रस्त में होके ऐसा कह रहे हैं। इसलिए तुम जाओ और जाके यज्ञ कर्म में जाके तुम वैश्वदेव संबंधी 2 सूक्त बतलाओ, जहाँ यज्ञ से बचा हुआ धन तुम्हें मिलेगा। तो ऐसे ही वो जाते, चूँकि वो विद्वान तो बहुत ज़्यादा थे, तो यज्ञ में जाके वो कुछ सूक्त बतलाते हैं ब्राह्मणों को, और यज्ञ से बचा हुआ धन जैसे ही वो लेने के लिए रेडी होते हैं, तैयार होते हैं, तो क्या होता है, वहाँ से एक बड़ा भयंकर एक काला पुरुष आता है, बहुत भयंकर, जो देखने में अत्यंत भयंकर है। वो कौन होते हैं? साक्षात रुद्र। ध्यान दीजिए, आप लोग भी कोई पूजा पाठ करते हैं या कोई भी यज्ञ कर्म, उधर ध्यान मत दीजिए, कोई भी यज्ञ कर्म करते हैं तो उसमें क्या होना चाहिए? अच्छा, उस यज्ञ कर्म में बचा हुआ जो भी होता है अवशिष्ट, वो भगवान महादेव को समर्पित करना चाहिए। पता है क्यों? आपने दक्ष यज्ञ का नाम सुना होगा, सुना है, जहाँ पर माता सती अपने आप को आत्मदाह की थी, क्योंकि जो प्रजापति दक्ष थे वो महादेव का अपमान करना चाह रहे थे। होते हैं कुछ लोग अहंकारी होते, तो उनको लगता है कि हम उस जिसका अपमान कर देंगे उसका अपमान हो जाएगा, लेकिन वो होता नहीं कि महादेव तो महादेव है। लेकिन माता सती को ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कि जो जगत पिता हैं उनका आप अपमान कर रहे हैं पिताजी, जिनको आपके भी पिता नमन करते हैं, स्वयं ब्रह्मदेव जिन महादेव को नमन करते हैं, उनको आप अपमानित कर रहे हैं। मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। और इसके बाद वहीं पर माता सती का आत्मदाह होता है। हम सब ये कथा जानते हैं कि इसके बाद फिर भगवान का रौद्र रूप प्रकट होता है और दक्ष यज्ञ विध्वंस हो जाता है। इसलिए अच्छा, महादेव किसके प्रतीक हैं? महादेव एकमात्र प्रतीक हैं किसके? तप के, तपस्या के, शांति के। पता है महादेव संहार करता क्यों है? जब वो देखते कि समाज में अशांति फैल गई है, कुछ ऐसे दुष्ट लोग होते हैं जो समाज में किसी को शांत रहने नहीं देते हैं, तो ऐसे दुष्ट लोगों का संहार करने कौन आते हैं? महादेव आते हैं। और वो संहार क्यों करते? पुनः शांति की स्थापना के लिए। तो जब दक्ष यज्ञ का विध्वंस हुआ तो वहाँ पर वीरभद्र दक्ष का सर काटते हैं, तो उसके बाद सभी देवता ये महादेव को मनाते हैं कि हे महादेव, आप शांत हो जाइए, कृपया इस यज्ञ की पूर्ति होने दीजिए। आपको हम सब यज्ञ में जो भी बचा हुआ अन्न होगा, स्वीकृत होगा, वो आपके हिस्से में जाएगा। इसलिए यहाँ पर नाभाग ऋषि जो हैं वो धन, महादेव उनकी परीक्षा लेने के लिए आते हैं। ठहरो, ये धन मेरा है। तो नाभाग कहते कि मेरे पिता नभग ने तो कहा है कि ये धन मेरा है। तो अच्छा ठीक है, जाके अपने पिता से पूछ लो कि यज्ञ में बचा हुआ धन रुद्र का हिस्सा होता है, रुद्र का भाग होता है। तो वो जाते अपने पिता के पास, तो नभग कहते कि नहीं, ये बात तो सत्य है, रुद्र अगर आए हैं ये धन लेने के लिए, तो अब
ये धन उन्हें ही तुम दो जाके। तो यहाँ देखिए, यहाँ परीक्षा हो रही है नाभाग राजा की, किसकी? उनके त्याग की। भाइयों ने तो धन छीन ही लिया, और जो अभी यज्ञ में धन था वो भी महादेव ले रहे हैं। अब यहाँ देखिए कि भगवान को समर्पित करने का कितना बड़ा परिणाम होता है। यहाँ भगवान केवल आपकी परीक्षा लेते हैं, आपका धन लेके, आपका संपत्ति या जो भी आप कहिए, वो आपसे लेने के लिए नहीं, आपको दुगुना देने के लिए। तो यहाँ पर कहते हैं कि हे रुद्र, ये आपका ही धन है, आप इसे स्वीकार कीजिए। जैसे ये त्याग भावना नाभाग के अंदर भगवान देखते हैं तो कहते हैं कि नहीं, अब आप असल में राजा बनने के योग्य हैं, ये सारा धन आप ले लीजिए और मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके पास रहेगा, और आपके ही वीर से एक बहुत महान पुत्र होगा जिनकी ख्याति पूरे जगत में फैलेगी। वो कौन है पता है? वो साक्षात अम्बरीश हैं। तो अब अम्बरीश कौन है? देखिए, राजा तो सब होते हैं, लेकिन राजर्षि कोई कोई होते हैं। कितने राजाओं का नाम आपको याद है? किसी का याद है? को वही इतिहास रचते हैं जो अपना संपूर्ण त्याग करते हैं। राजा तो बहुत हुए हैं, लेकिन हम केवल याद किनको करते हैं? महाराणा प्रताप को, जो घास की रोटी खा के अपने प्रजाओं के लिए युद्ध लड़े। याद हम किनको करते हैं? महान शिवाजी को। याद हम किनको करते हैं? महारानी लक्ष्मीबाई को। याद हम किनको करते हैं? अम्बरीश राजा जी को याद करते हैं। तो तात्पर्य है कि राजा तो सब हो जाएंगे, डॉक्टर तो सब हो जाएंगे, आईएएस तो सब बन जाएंगे, इंजीनियर तो सब बन जाएंगे। क्या सभी डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस का नाम आपको पता है? जिसके लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं, अपना पूरा जीवन लगा देते हैं। अच्छी बात है, मेहनत करनी चाहिए आईएएस बनने के लिए, जो आपको बनना है, लेकिन उससे आपकी विशेषता प्रकट नहीं होती है। विशेष हम कम बनते हैं जब हमारे अंदर सेवा की भावना जागृत होती है, चाहे वो देशभक्ति के लिए हो, चाहे वो देश के लिए हो, चाहे वो प्रभु के लिए हो। मात्र दो भक्ति में से किसी एक भक्ति को पकड़ लीजिए, चाहे देश के लिए जीना शुरू कर दीजिए, समाज के लिए जीना शुरू कर दीजिए, अथवा भगवान के लिए जीना शुरू कर दीजिए। देखिए, आपकी ख्याति इतिहास में स्वर्णाक्षरों से लिखी जाएगी। ढोंग के लिए नहीं, आज तक तो लोग बड़े ढोंगी भी बन गए हैं। हाँ, तात्पर्य देंगे 4 केला और 10 लोग मिल के फ़ोटो खिंचवाएंगे। देखो कंबल वितरण, एक कंबल को ही सारी जगह प्रसारित करेंगे और फ़ोटो खिंचवाएंगे, हमने दान किया, हमने दान किया, हमने दान किया। तो जो हम त्याग कर रहे हैं वो दिखाने के लिए नहीं, अपने जीवन में हमारी पवित्रता बने उसके लिए होनी चाहिए। तो महर्षि अम्बरीश का, राजर्षि अम्बरीश की दिनचर्या क्या थी? वो कहते हैं, मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशौ तन्मृत्य गात्र स्पर्शेंग संगमम घ्राणम च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत्तुलस्या रसनाम तदर्पिते। महर्षि राजर्षि अम्बरीश ने क्या किया? अपने मन को श्री कृष्ण चंद्र के चरनार विंद युगल में, वाणी को भगवत गुणानुवर्णन में, हाथों को श्री हरि मंदिर के मार्जन सेवन में लगा दिया। मैंने कल ही बताया था इंद्रियां कितनी होती है, बताइए कितनी होती हैं? हाँ, 11। कौन कौन सी? 5 बोला था मैंने कि आप लोग याद करके आइएगा। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 1 मन। तो ये जो ज्ञानेंद्रिय है, अर्थात जो आँख, नाक, कान, त्वचा, ये इत्यादि जो हैं, जीवा, ये सब क्या है? केवल अगर हमारी आँख देखे तो भगवान का दर्शन करे, कान से भगवान की कथा सुने, मुख से भगवान का नाम निकले, जीवा केवल भगवान की प्रसादी ग्रहण करे। अगर ये जो 11 इंद्रिय, अगर ये 11 इंद्रिय भगवान के कार्यों में लग जाए तो तब समझिए कि भगवान की कृपा, अर्थात आपके घर में ना कोई काला जादू होगा, ना कोई तंत्र मंत्र होगा,
कुछ भी नहीं, कोई अनिष्ट नहीं होने वाला है। बस अपने 11 इंद्रियों को भगवान में समर्पित कर दीजिए। और यही काम राजा अम्बरीश कर रहे हैं। स्वयं अपने हाथों से वो भगवान की सेवा करते थे। भगवान राजा हैं, लेकिन सोचिए राजा होने का अहंकार उनके अंदर नहीं है। कभी भी आप अपने घर में अगर सेवा के लिए किसी को लगा रहे हैं, लगाइए, लेकिन ध्यान दीजिए भगवान के घर को स्वयं झाड़ू पोछा मारिए। हाँ, भगवान का बर्तन स्वयं साफ कीजिए, भगवान के लिए स्वयं चौका लगाइए, स्वयं भोजन बनाइए। कौन कौन व्यक्ति भगवान को भोग लगा के पाते हैं? हाथ उठाइए बस। और आप लोग क्या ऐसे ही पा लेते हैं? मोघाशा मोघ कर्मानो व्यर्थम पार्थ सजीवती। गीता में कहा है कि जो व्यक्ति मुझे अर्पित करके नहीं खाता है वो साक्षात पाप खाता है। क्या खाता है? पाप खाता है। क्योंकि पता है अन्न दोष कितना बड़ा दोष होता है। अन्न दोष बहुत बड़ा दोष होता है। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था उस समय पितामह भी बैठे हुए थे। पितामह साधारण व्यक्ति नहीं है, पितामह बहुत बड़े भगवत भक्त हैं और वो बैठे हुए थे। पितामह, थोड़ा सोच के देखिए पितामह से कैसे देखा गया द्रौपदी का चीरहरण, कैसे देखा गया? तो जब वो शरशैया पे पितामह लेटे हुए थे, युधिष्ठिर उनसे उपदेश लेने के लिए गए और जब उपदेश लेने के लिए गए तो द्रौपदी हंसने लगी। पितामह ने पूछा क्यों हंस रहे हो? हे पुत्रवधू बताइए आप क्यों हंस रही हैं? क्षमा कीजिएगा पितामह, आप जो इतना सुंदर ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं उस समय क्या हो गया था जब मेरा चीरहरण हो रहा था? तो उन्होंने द्रौपदी से क्षमा मांगते हुआ कहा ये कुछ नहीं, अन्न का दोष है। किसका दोष है? अन्न का दोष है। मैं दुर्योधन के धृतराष्ट्र जो हमेशा अपने पुत्र मोह में पाप आचरण ही करता रहा, उसके अन्न का मैं पान करता रहा हे द्रौपदी, इसलिए उस समय मेरी मति इतनी जड़ हो गई थी कि मैं चाह के भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सका। ये इतना बड़ा अन्न दोष होता है। इसलिए ध्यान दीजिए, कभी भी कोई भी दे दे तो उसके हाथ से खा लेना, फिर कुछ भी हो जाए बिना भगवान को अर्पित यदि करके आप खाएंगे तो निश्चित मानिए वो अन्न का प्रभाव निश्चित जाएगा। और अन्न भी 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। सात्विक अन्न है जो भगवान को हम भोग लगा सकते हैं। राजसिक अन्न है पिज्ज़ा बर्गर जो बाहर जाके खाते हैं, गोलगप्पे फुचक्के, हाँ वो राजसिक अन्न है, वो भी प्रभाव देगा। सात्विक अन्न ही एकमात्र भगवान को भोग लगता है और हम वही पा सकते हैं। और तामसिक अन्न तो लगा ही नहीं सकते हैं। हाँ, ये मांस इत्यादि तो कभी भी भगवान को भोग नहीं लग सकता और बासी भी नहीं लगा सकते। तो इसलिए अगर भगवान को अर्पित करना है तो इसलिए बारंबार कहा जाता है कि सात्विक अन्न को अपनाइए, तभी आप भगवान को भोग लगाएंगे और आपके अंदर जो जाएगा वो प्रभावित नहीं करेगा। इसी क्रम में महाराज अम्बरीश ने एकादशी व्रत किया। कितने व्यक्ति एकादशी व्रत करते हैं? हाथ उठाइए। बहुत सुंदर। हर व्यक्ति को केवल माताएं करती है, पुरुषों में मात्र 2। उनको लगता है क्या एकादशी भी व्रत करवा चौथ व्रत की तरह ही है। हाँ, हमारी पत्नी कर लेगी एकादशी तो हमारा भी संसार से पार हो जाएगा। जैसे करवा चौथ व्रत पति के लिए किया जाता है ना, तो लंबी उम्र के लिए, तो उनको लगता है पत्नी कर ली व्रत तो हो गया हमारा भी एकादशी। नहीं भाई, वो पुण्य फल केवल उनको मिलेगा, आपको मिलने वाला नहीं है। अगर आप भी पुण्य फल के भागी बनना चाहते हैं तो कम से कम महीने में 2 बार एकादशी आती है ना 15 दिन पे, तो ज़रूर कीजिए। क्यों? इससे आपका स्वास्थ्य भी बना रहेगा। कहा जाता है कि अगर व्यक्ति हमेशा अन्न खाता रहे ना तो उसका पाचन क्रिया कमज़ोर हो जाती है, वो पचता नहीं है भोजन। और वही भोजन किसका रूप ले लेता है? कभी गैस का, कभी डायबिटीज़ का, कभी गठिया का, है ना, कभी स्टोन का। तो इसलिए अन्न को पचने दीजिए। तो अन्न कैसे पचेगा? जैसे कि साधारण उदाहरण लीजिए कि आप जो मशीन को चला रहे हैं, तो मशीन को ठंडा होने के लिए थोड़ा समय देते हैं कि नहीं देते हैं? चलाते रहिएगा तो ख़राब हो जाएगा ना।
तो उसी प्रकार उपवास क्या है, मशीन को ठंडा करना, उसको ठंडा करके बाद उसके बाद पेट में जो अपना जो भी काम करता है लीवर इत्यादि पाचन क्रिया में है ना, वो अपना काम करेगा। इसलिए हर व्यक्ति को महीने में 2 दिन उपवास करना ही चाहिए। इसमें स्त्री पुरुष कुछ भी नहीं है। जिनको पूर्ण स्वस्थ रहना है, अपनी पाचन क्रिया को ठीक करना है, तो ज़रूर ज़रूर वो उपवास करें ही। तो यहाँ पर महाराज अम्बरीश ने एकादशी का व्रत किया। 1 वर्ष का उन्होंने संकल्प लिया और उसके बाद उद्यापन करने के लिए वो 3 दिन का करते हुए, उनकी पत्नी भी वैसी ही उनकी धर्मपरायणा थी। इसके बाद जैसे ही द्वादशी की वेला आई तो महाराज अम्बरीश ने गवाम रुक्मा विषाणीनाम रूप्यांघ्रीणाम सुवाससाम पयःशील वयो रूपवत सोपस्कर संपदाम। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन करवा के 60 करोड़ गाय को सुसज्जित करके उनके सिंग में सुवर्ण से खुर में चांदी से मरे हुए सुंदर सुंदर वस्त्र ओढ़ा के 60 करोड़ गाय का दान किया। किसका दान किया? फिर देखो जी गाय आ गई। भागवत जी में पल पल आपको गौ माता की महिमा दिखेगी। गौ ही पृथ्वी है, पृथ्वी ही गौ है। तो यहाँ पर 60 करोड़ गाय का उन्होंने दान किया। जब ब्राह्मणों को सब कुछ उन्होंने महर्षियों को दान दे दिया तो अब वो अपना भोजन करने के लिए रेडी हो गए। अब क्या हुआ, जैसे ही वो भोजन करने के लिए तैयार होते हैं कि वहीं पर लब्ध कामैर अनुज्ञातः पारनायोपचक्रमे तस्य तर्ह्य तिथि साक्षात दुर्वासा भगवान अभूत। है ना, कौन आ जाते हैं? क्रोध के साक्षात मूर्ति दुर्वासा मुनि आ जाते हैं। तो दुर्वासा मुनि जैसे ही आते हैं, चूँकि ये एक नियम है कि जब भी आपके द्वार पे ऋषि आए तो उनको पहले भोजन पवाइए तब आप पाइए। चूँकि द्वादशी वेला तो उन्होंने आग्रह किया, आतिथ्य किया और कहा कि आइए ऋषिवर भोजन कीजिए। तो भोजन जब वो करने के लिए तो बोले कि नहीं मेरा कुछ नित्य कर्म है, मैं नदी से स्नान करके आता हूँ इत्यादि सब करके आऊँगा तब मैं भोजन पाऊँगा। अब देखिए कहा जाता है कि यदि आपने एकादशी का व्रत किया है तो द्वादशी के वेला में ही पारण अनिवार्य है। अब ये धर्म संकट में पड़ गए। अगर ऋषि के आतिथ्य बिना खा लिए तो ये बहुत बड़ा अपमान होगा संत का। और अगर द्वादशी की वेला में अगर वो नहीं कुछ पारण के लिए कुछ भी लिए तो फिर द्वादशी वेला चली जाएगी, एकादशी का अपमान होगा। अब क्या करे बेचारे अम्बरीश। तो सभी लोगों को बुला के वो धर्म संकट में पड़ गए। तो अंत में वो निष्कर्ष निकाले कि जल का पीना पारण भी है और नहीं भी है। क्योंकि आजकल तो हम एकादशी फलाहार खूब मज़े से करते। एकादशी का मतलब होता है कि आज मौज हो गई, मूंगफली भूज के खाएंगे, मखाना भूज के खाएंगे, हैं कुरकुर मज़ेदार। लेकिन असल में एकादशी निर्जला की जाती। खैर अभी तो कोई बात नहीं, फलाहार में भी आप कर सकते हैं एकादशी। तो उस समय निर्जला एकादशी होती थी। तो इसलिए अम्बरीश ने सोचा कि मैं जल पी लूँगा तो इससे दुर्वासा मुनि का भी एक उचित सत्कार होगा कि मैंने अन्न नहीं ग्रहण किया। पहले मैं उनको अन्न ग्रहण करवाऊँगा फिर अपना करूँगा। उन्होंने जल पी लिया। तो जल पीने से उनका जो मुख सूख रहा था ना, थोड़ा आया, कांति आई चेहरे पे, क्योंकि व्रत के बाद यदि आप जल पीते तो थोड़ा सुकून मिलता है। दुर्वासा मुनि आए, उन्होंने उनके चेहरे को ही देख के समझ लिए कि जरूर ये पारण कर लिया है। अब तो तम 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 एकदम तमतमा गए। हाँ, बोले अहो अस्य नृशंसस्य श्रियोन्मत्तस्य पश्यत धर्म व्यतिक्रमं विष्णोर अभक्तस्येष मानिनः। अहो देखो तो सही, ये कितना क्रूर है, ये धन के मद में मतवाला हो रहा है, ये भगवान की भक्ति का केवल ढोंग पाखंड दिखाता है। मैं तो समझाता कि ये भगवान का भक्त है, लेकिन इसे इतना भी नहीं पता कि जब साधु घर पर आए, कोई संत आए तो पहले उनका अतिथि, क्योंकि मैं अतिथि के रूप में आया हूँ। दुर्वासा मुनि को तो इनवाइट नहीं किए थे, वो अतिथि का तात्पर्य होता है बिना तिथि जो आ जाए वो अतिथि। हाँ, तो मैं अतिथि के रूप में आया हूँ, फिर भी इसका दुस्साहस देखो कि ये मेरा आतिथ्य सत्कार किए बिना खा लिया। अभी तुम्हें मज़ा चखाता हूँ। और उन्हें क्या किया, अपनी बाल की जटा से एक कृत्या राक्षसी को उत्पन्न कर दिया।
ये कहा जाता है कि यदि आपके अंदर भगवान की भक्ति है ना, आप किसी भी श्राप, आप किसी भी परिस्थिति से डरते नहीं है। अम्बरीश मुनि एक कदम पीछे नहीं हटाए, बस वो, क्योंकि उन्हें पता है उन्होंने कोई गलती नहीं की। उन्होंने धर्म का मर्म अपना के केवल जल का पान किया था, उनसे कोई अपराध हुआ ही नहीं था, क्योंकि फिर द्वादशी वेला बीत जाती। तो जैसे ही कृत्या राक्षसी उत्पन्न की तो भगवान का सुदर्शन चक्र घूमने लगा और वहीं पे कृत्या राक्षसी जल के स्वाहा हो गई। अब इतना ही नहीं रुका, अब चूंकि अम्बरीश की भक्ति को और भगवान को प्रकट करना था, इसलिए दुर्वासा मुनि के पीछे सुदर्शन चक्र लगा दिया। आगे आगे दुर्वासा, पीछे पीछे सुदर्शन, आगे आगे दुर्वासा, पीछे अब वो दौड़ते दौड़ते बोले कि हे भक्त, कहाँ मैं जाऊँ। सबसे पहले महादेव ब्रह्मा जी के पास गए, बोले कि ना, मेरा सामर्थ्य नहीं है सुदर्शन को रोकने का। फिर वो महादेव के पास गए, वो बोले मेरा भी सामर्थ्य नहीं है। फिर अनेक सभी देवी देवताओं के पास गए, सब ने मना कर दिया। तो अंत में वो विष्णु के पास गए, भगवान विष्णु के पास, और जाके कहे कि हे प्रभो पाहि मां आह च्युतानंत सदीप्सित प्रभो कृतागसम मावहि विश्व भावना। हे प्रभो मेरी रक्षा कीजिए, आपका परम प्रभाव ना जानने के कारण मैंने आपके भक्त का अपराध किया, मेरी रक्षा कीजिए। तब भगवान क्या कहते हैं, अहम भक्त पराधीनो य स्वतंत्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्त जन प्रिय। हे दुर्वासा जी, मैं सर्वथा भक्तों के अधीन हूँ, मुझे तनिक भी स्वतंत्रता नहीं है। देखिए, जिसकी अधीन पूरी दुनिया है वो भगवान किसके अधीन है, भक्त के अधीन है। कल ही हमने विद्यापति जी का सुना था, साक्षात महादेव त्रिलोकाधिपति नौकर बन के आ गए। तो क्या ऐसी भक्ति हमारे अंदर है? सच मानिए, अगर है तो आपको भगवत कृपा पल पल अनुभव होगा, पल पल, सच्ची बता रही हूँ, पल पल अनुभव होगा यदि आपके अंदर ये भक्ति है तो कहते हैं कि मेरे हृदय को अपने हाथ में कर रखे, भक्तजन मुझसे प्यार करते हैं और मैं उनसे, ब्रह्मन। इसलिए अगर आप ये सुदर्शन चक्र से छुटकारा चाहते हैं तो एकमात्र क्या कीजिए, अम्बरीश, राजा अम्बरीश के पास जाइए, उनसे क्षमा याचना मांगिए। ध्यान दीजिए, यहाँ क्षमा का भी विधान बताया गया है कि जिसके प्रति अपराध हुआ है उससे जाके क्षमा मांगो, तब जाके अपराध का मार्जन होता है। ये लोग आ गए, एक भजन आप लोग अभी सुना दीजिएगा, भक्त की क्या महिमा है इसके ऊपर। तो ये मर्म को समझिए, हम कुछ छोटी छोटी बातों को नहीं समझते, इसलिए पाप हम बटोरने लग जाते हैं। अगर आपने गलती से किसी का अपराध, मतलब किसी को चोट पहुंचा दिया, कष्ट पहुंचा दिया, तो हम करते क्या है, बड़े मज़े से कटुवाणी किसी को बोल देते हैं। फिर बाद में पश्चाताप होता है, अरे क्यों बोला, इसको नहीं बोलना चाहिए था, इसको अब बेचारा सामने वाला कुछ नहीं बोल रहा। तो हम क्या करते पता है, किसी तीसरे के माध्यम से उसको समाचार पहुंचवाते हैं। हाँ देखो ना, हमसे ऐसे नहीं कटु वचन बोलना चाहिए था, गलती हो गई ना। जिसके प्रति अपराध हुआ है उससे जाके क्षमा मांगिए। तो यहाँ पर दुर्वासा जी आते हैं और अम्बरीश उनकी ये दशा देख के बहुत चिंतित होते हैं और वो तुरंत सुदर्शन चक्र से प्रार्थना करते हैं कि यदि मैंने थोड़ा भी दान किया हो, यज्ञ किया हो अथवा अपने धर्म का पालन किया हो तो हे सुदर्शन भगवान आप शांत हो जाइए। और उनके कहते ही सुदर्शन शांत, और दुर्वासा की अग्नि जो जल रही होती है, वो अग्नि से तप रहे होते हैं, वो भी शांत। तब जाके दुर्वासा मुनि कहते हैं, अहो अनंत दासानां महत्वं दृष्ट मध्य में कृतागसोपि यद राजन मंगलानि समीसे। धन्य, आज मैंने भगवान के प्रेमी भक्तों की महिमा देख ली। हे अम्बरीश आप धन्य हैं। तो आइए भगवान के भजन में हम अपने आप को तल्लीन करते हुए अम्बरीश राजा के जैसा बनने का प्रयास करें। आइए एक भजन सुनते हैं। फिर से समस्त देवी देवतागण का चरण कमल में नमन करैत एतऽ उपस्थित समस्त गोटे का हम नव्या झा प्रणाम करै छी, संगे गोर लागै छी।
और इस सुंदर सन शुभ के बेला चल रहा यऽ। आओ सबसे पहिने एकटा छोट छन अखन किछ देर पहिने बतबै छलस जे अपना सब गोटा मिथिला से छी। कहे चलिए ना, एक मिनट दिखाइएगा। आप बोल रही थी ना कि हम सभी आदमी मिथिला से हैं, तो मिथिला से हैं तो मिथिला वर्णन भी सुनना अनिवार्य होता है कि नहीं? तो आइए, ओना तो हम हिंदी नहीं बजै छी, लेकिन तैयो आओ सब गोटा के दू लाइन मिथिला वर्णन सुनाबी और ताही के बाद अनेकों प्रकार के भजन सुनाब। तो प्रेम से बोलिए मिथिला धाम की, शेरा वाली मैया की, बाके बिहारी लाल की। आओ स्वर्ग सा सुंदर मिथिला अमांडन आया ची राजा जनक के गाँव अजाही ठमोगना बनला महादेव विद्यापति के गाम यो। सब गोटा कनी मीठ मीठ ताली बजावे। प्रेम से बोलिए मिथिला धाम की। स्वर्ग सा सुंदर मिथिला धाम, स्वर्ग सा सुंदर मिथिला धाम, मांडन आया छी राजा जनक के गाम, मांडन आया जी राजा जनक के धाम। जाहि ठम उगना बनल महादेव विद्यापति के गाम यो। स्वर्ग सा सुंदर मिथिला धाम, मांडन आया छी राजा जनक के गाम। हमरा मीता मान लगइए अपने ही प्रेमक नगरी में, हमरा मीता मान लगइए अपने ही प्रेमक नगरी में। मिथिला के बोल अनमोल लगइए मिठका बिरजन सबरी के, मिथिला के बोल अनमोल लगइए मिठका बिरजन सबरी के। की कहे छलिए? एक मिनट भैया। कि हमरा मीता मन लगइए अपने ही प्रेमक नगरी में, अब मिथिला के बोले अनमोल लगइए मिठका बिरजन सबरी के। और की झुक झुक करे छी हम माई के प्रणाम, झुक झुक करे छी हम माई के प्रणाम, मांडन आया छी राजा जनक के गाम, मांडन आया छी राजा जनक के गाम।
मिथिला में कोनो भी पाहुन जे आबै छथिन तो अपन घर में अनेकों प्रकार के व्यंजन बना कर हुनका खियबै छी पियबै छी। लेकिन वह पाहुन अगर देश विदेश अगर ओतऽ अपना सब रहतिए, ओतऽ अगर वो अथिन तो रंग बिरंग के व्यंजन है, बल्कि कहथिन चलिए न होटल, वहाँ खाते हैं परगर और बीजा, है कि नहीं। लेकिन अपन मिथिला के जे वर्णन सब चीज है से देखियो, गौर करबै कि बाड़िए झाड़िए साग भेटैया, चारी पर तिलकोरिए, आ एता पाहुन चाव से खेता, नहीं बिच के ता ठोरिए। और की स्वागत में भेटतन पान और मखान, स्वागत में भेटतन पान और मखान, मानन आया जी राजा जनक के गाँव, मानन आया जी राजा जनक के गाँव। जाहि ठम उगना बनल महादेव विद्यापति के गाँव यो, स्वर्ग सा सुंदर मिथिला धाम, स्वर्ग सा सुंदर मिथिला धाम, मानन आया जी राजा जनक के गाँव, मानन आया जी राजा जनक के गाँव, मानन आया जी राजा जनक के गाँव, मानन आया जी राजा जनक के गाँव। और सियावर रामचंद्र की जय।